हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाला है कोड शेफ का प्रॉब्लम बैलेंस लाइटिंग। ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या बोलता है? ठीक है, तो मैं देखो शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो प्रॉब्लम ऐसा बोलता है कि मेरे पास एक एरे है और उसके अंदर तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो वन हो सकता है, या टू हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है। वन का मतलब है वो जो लाइट है वो कैसे कलर की है? रेड कलर की है। टू का मतलब है वो जो लाइट है वो कैसे कलर की है? ब्लू कलर की है। और अगर जीरो है, जीरो का मतलब है वो डिसाइड नहीं है, तो अनडिसाइडेड है। ठीक है, मतलब या तो ये रेड हो सकती है या तो ये ब्लू हो सकती है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकती है। तो मान लो ऐसा एरे है। ठीक है, कोई भी वन हो सकता है, कोई भी टू हो सकता है, कोई भी जीरो हो सकता है। तो मेरे को फाइंड करना है कि क्या मैं इस वाले जो एरे है, क्या मैं इसको बैलेंस बना सकता हूँ कि नहीं। क्या मैं इसको बैलेंस बना सकता हूँ कि नहीं? अगर बैलेंस बना सकता हूँ तो यस प्रिंट करूंगा, वरना नो प्रिंट करूंगा। ठीक है। तो बैलेंस कहने का मतलब क्या है? बैलेंस कहने का मतलब है कि रेड लाइट और ब्लू लाइट सेम होनी चाहिए। ठीक है, इस एरे में रेड लाइट और ब्लू लाइट सेम होनी चाहिए। और उन्होंने ऐसा बोला है कि अब जो जीरो वाली लाइट है, ठीक है, ये जो जीरो वाली लाइट है, इसको या तो आप रेड में कन्वर्ट कर सकते हो या तो फिर ब्लू में कन्वर्ट कर सकते हो। दोनों में से किसी एक में करना पड़ेगा। ठीक है, ये कंपलसरी है। ठीक है, तो देखो एग्जांपल लेते हैं। मान लो ऐसा है आपके पास। ठीक है, इधर वन है। मान लो उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। ऐसा है। ठीक है, तो रेड कितने हैं मेरे पास? तीन रेड है। ठीक है, फिर ब्लू कितने मेरे पास? दो ब्लू है। ठीक है, एक और दो। और अनडिसाइडेड कितना है? ठीक है, मतलब जीरो कितना है मेरे पास? जीरो भी मेरे पास कितना है? दो है। तो ध्यान से देखो, मेरे रेड और ब्लू सेम नहीं है। ठीक है, रेड और ब्लू सेम नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, एक जीरो मैं इसको दे दूंगा, एक जीरो मैं ब्लू को दे दूंगा। तो फिर ब्लू कितने हो जाएंगे? ब्लू भी तीन हो जाएंगे। तो ध्यान से देखो, रेड और ब्लू सेम हो गए। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। बट ध्यान से देखो तो जीरो रह गया है। ठीक है, तो इस जीरो को मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सोचने जाओ तो इसको या तो आप रेड में कन्वर्ट कर सकते हो या तो ब्लू में कन्वर्ट कर सकते हो। बट अगर आप किसी में भी कन्वर्ट करोगे, इसका आंसर हमेशा नो आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस जीरो को रेड में कन्वर्ट किया तो रेड ज्यादा हो जाएंगे। अगर आपने इस जीरो को ब्लू में कन्वर्ट किया तो ब्लू ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में आंसर कितना हो जाएगा? नो। ठीक है, मान लो आपके पास तीन रेड है। दूसरा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चार ब्लू है और मेरे पास तीन जीरो है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, रेड और ब्लू सेम नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, एक जीरो मैं इसको दे दूंगा, एक जीरो मैंने इसको दे दिया। ठीक है, तो रेड कितने हो जाएंगे? चार। और जीरो कितने हो जाएंगे? दो। ठीक है, एक जीरो मैंने इसको दे दिया। तो अब ध्यान से देखो तो रेड और ब्लू क्या है? सेम है। फिर मेरे पास कितने जीरो बचे? दो जीरो बचे। राइट, दो जीरो बचे मेरे पास। तो मैंने क्या बोला कि दो जीरो को मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, दो जीरो को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ ना। एक इसको दे देंगे और एक इसको दे देंगे। राइट, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा आपका? यस आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो देखो अप्रोच कैसे फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखो, तो क्या कर रहे हैं अपन? अपन ने पहले काउंट किया है। ठीक है, अपन किसको काउंट करेंगे कि रेड कितना है, ब्लू कितना है। तो देखो, मान लो सात रेड है, दो ब्लू है और मेरे पास तीन ही ये जीरो है। तो इसका मतलब क्या है? इस केस में आंसर क्या आएगा? इस केस में आंसर नो आएगा। अभी क्यों आएगा सोचो। ठीक है, ये अपन केसेस डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये पहला केस है। ठीक है, सोचो कैसे सोचना है कि मान लो सात रेड है, दो ब्लू है और तीन जीरो है। तो डिफरेंस कितना है? ठीक है, पहले मैं ये फाइंड करूंगा कि डिफरेंस कितना है। डिफरेंस पांच का है। ठीक है, डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे अपन? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेड माइनस ब्लू। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे। सिर्फ रेड माइनस ब्लू लिखोगे तो नहीं होगा, अगर ब्लू माइनस रेड लिखोगे तो भी नहीं होगा। आपको एब्सोल्यूट मतलब कितने का डिफरेंस है, एक्चुअली आपको ये फाइंड करना है। फर्क थोड़ी पड़ता है कि रेड ज्यादा है ब्लू ज्यादा है। अपन को तो डिफरेंस से फर्क पड़ता है ना, कि भाई डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस कितना मिला मेरे को? फाइव का। ठीक है, सेवन माइनस टू कितना होता है? फाइव होता है। अभी ध्यान से देखो, मेरे पास जीरो कितना है? मेरे पास तीन ही जीरो है। बट डिफरेंस कितने का? डिफरेंस पांच का है। तो कभी भी ये जीरो जो है, वो कभी पांच को सेटिस्फाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर मेरा जो डिफरेंस है, अगर वो जीरो से बड़ा है, अगर वो नंबर ऑफ जीरो से बड़ा है, तो मैं किसको प्रिंट करूंगा? तो मैं नो को प्रिंट करूंगा। ठीक है, ये जरूरी है समझना। नो को क्यों प्रिंट करेंगे, समझना आया? ठीक है, मेरा डिफरेंस कितने का है? पांच का है, मतलब मेरे को पांच ब्लू तो चाहिए। बट मेरे पास तो जीरो ही नहीं है ना, मेरे पास तो जीरो है ही नहीं, तो फिर मैं कैसे पूरा करूंगा? सही बात है। तो इस केस में आंसर क्या आएगा? नो आएगा। ओके, फिर दूसरा एग्जांपल देखो। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का है? अगर मेरा डिफरेंस जीरो से बड़ा है तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? नो आ जाएगा।
फिर दूसरा केस देखो, केस टू। अलग अलग केस सोच रहे हैं अपन। ठीक है, मान लो 7 रेड है। ठीक है, आपको अलग अलग केस सोचने पड़ेंगे तभी आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, मान लो मेरे पास ब्लू 4 है। ठीक है, और मेरे पास 0 है। अभी देखो, डिफरेंस कितने का है? ठीक है, डिफरेंस कितने का है? 3 का है। 7 - 4 कितना होता है? 3। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का है? 3 का है। मान लो मेरे जीरोस है वो भी 3 है। ठीक है, या तो मेरे जीरोस मान लो 5 है। ठीक है, तो अभी मेरे पास जीरोस बचेंगे कितने? ठीक है, 3 का डिफरेंस क्या है? मतलब मैं इसको 3 जीरोस एक्स्ट्रा दे दूंगा। ठीक है, तो मैंने 3 जीरोस किसको दे दिए? ब्लू को दे दिए। ठीक है, तो अभी मेरे पास कितने जीरो बचेंगे? दो दो जीरो बचेंगे। सही बात है। इसको दो 3 जीरोस की मतलब 3 ब्लू की नीड थी, तो मैंने इसको 3 ब्लू दे दिए। तो मेरे पास रिमेनिंग जीरोस कितने बचे? दो। ठीक है, तो मैंने क्या फाइंड किया? मैं रिमेनिंग जीरोस फाइंड करूंगा। रिमेनिंग जीरोस कैसे बचेंगे? जितने मेरे पास जीरोस थे उसमें से मैं डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सोचो, जितने मेरे पास जीरोस थे उसमें से मैं डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो रिमेनिंग जीरोस बच जाएगा मेरे। अभी अगर मेरे जो रिमेनिंग जीरोस है, अगर वो इवन है, तो इसका मतलब है मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। सोचो। ठीक है, मेरे पास कितने जीरो बचे? 2 जीरो बच गए। तो मैं क्या करूंगा? इसको एक दे दूंगा और इसको एक दे दूंगा। सही बात है। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है? जब आपके रिमेनिंग जीरोस जो है वो इवन है। और अगर वो ऑड है, ठीक है, मान लो मेरे इधर 6 होते हैं। ठीक है, तो कितने जीरो बचते हैं मेरे? 3 जीरो बचते हैं। तो 3 क्या है? 3 ऑड है। तो इस केस में आप कुछ भी डिवाइड नहीं कर सकते। आप इसको आप इसको भी नहीं दे सकते और इसको भी नहीं दे सकते। ठीक है, वरना बैलेंस नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? तो अगर मेरे रिमेनिंग जीरोस इवन है, अगर मेरे रिमेनिंग जीरोस क्या है? इवन है, तो उस केस में क्या आंसर आ जाएगा? यस। वरना क्या आंसर आ जाएगा? नो। ठीक है, तो ये केस पढ़ना बहुत ही ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, एक तो ये वाला केस और एक ये वाला केस। ये जो डिफरेंस है वो आपका जीरो से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर ही अपना पूरा कोड बेस्ड है। ठीक है, तो देखो कोड करते हैं। तो पहले सी प्लस प्लस का कोड करेंगे। ठीक है, तो टेस्ट केस वाला इनपुट है, ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, मैं डायरेक्ट कोड लिख रहा हूँ। ठीक है, तो वाइल टी माइनस माइनस, सॉरी, इसको बड़ा कर देते हैं। दिख रहा है? अब दिख रहा है? हाँ, ओके। दिख रहा है ना सही से? ओके, तो सबसे पहले एन को इनपुट लेंगे। फिर एक एरे बनाएंगे अपन एन साइज का। फिर एरे को इनपुट लेंगे, मतलब वेक्टर को। एरे या वेक्टर कुछ भी बना सकते हो आप, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? अभी देखो क्या करना है मेरे को रेड काउंट करना है, ब्लू काउंट करना है और जीरो काउंट करना है। ठीक है, तो आई होप आपको काउंट करना पता है, काउंट कैसे करते हैं। ठीक है, और जीरोस को काउंट करूंगा। ठीक है, तो मैं लूप लगाऊंगा एरे के अंदर, वेक्टर के अंदर। अगर मेरा ए ऑफ आई अगर 1 है, इसका मतलब क्या है? ये रेड है। ठीक है, तो मैं किसको प्लस कर दूंगा? रेड को बढ़ा दूंगा। अगर मेरा ए ऑफ आई 2 है, इसका मतलब क्या है? ये ब्लू है। ठीक है, तो मैं किसको बढ़ा दूंगा? ब्लू को बढ़ा दूंगा। वरना मैं किसको बढ़ा दूंगा? जीरोस को बढ़ा दूंगा। सही बात है। तो काउंट हो गए सारे। फिर मैं क्या चेक करूंगा? फिर मैं डिफरेंस फाइंड करूंगा। ठीक है, मैं डिफरेंस फाइंड करूंगा। तो डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? रेड माइनस ब्लू से। ठीक है, तो मैंने डिफरेंस फाइंड किया। राइट, डिफरेंस इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेड माइनस ब्लू। ओके, फिर मैंने चेक किया कि अगर मेरा जो डिफरेंस है, अगर वो जीरो से बड़ा है, इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना, नॉट पॉसिबल। तो उस केस में मैं किसको प्रिंट करूंगा? नो को। ओके, उस केस में मैं किसको प्रिंट करूंगा? नो को। वरना मैं क्या करूंगा? ठीक है, वरना मैं रिमेनिंग जीरोस फाइंड करूंगा। रिमेनिंग जीरोस फाइंड करूंगा। ठीक है, तो रिमेनिंग जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? अपन जीरोस में से अपन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। राइट, केस टू क्या बोलता है कि अपन रिमेनिंग जीरोस फाइंड करेंगे, जीरोस में से अपन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर मेरा रिमेनिंग जीरोस इवन है, अगर मेरा रिमेनिंग जीरोस है, अगर वो इवन है, अगर इवन है रिमेनिंग जीरोस, तो इसका मतलब क्या है? आंसर पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं किसको प्रिंट करूंगा? यस को। वरना मैं किसको प्रिंट करूंगा? नो को। ये समझ में आ रहा है? तो इतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं था, काफी एक्चुअली सिंपल ही कोड है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, तो एग्जांपल रन करके दे सकते हो आप। ठीक है, नो यस, यस नो। ठीक है, सबमिट। आई होप आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन। ठीक है, दो ही केस पॉसिबल है, वही सोचे थे अपन। ठीक है, करेक्ट आंसर। आप जावा का कोड करेंगे। हाँ, तो ध्यान से देखो, टेस्ट केस वाला इनपुट है। तो पहले स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्कैनर एस इक्वल टू
न्यू स्कैनर, ठीक है, पहले टेस्ट केस को इनपुट लेंगे, ठीक है, फिर वाइल टी माइनस माइनस नॉट जीरो। क्या हो रहा है, हाँ, ठीक है, पहले एरे, पहले उसको इनपुट लेना है एन को, ठीक है, इनपुट फॉर्मेट पढ़ लेना आप लोग, उधर से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, फिर एरे को इनपुट लेंगे, ठीक है, एरे का क्वेश्चन है, ठीक है, ए ऑफ आई इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। अभी देखो, अभी क्या करना क्या है अपन को, ध्यान से सोचो, ठीक है, तो मेरे को रेड फाइंड करना है, मेरे को ब्लू फाइंड करना है, और मेरे को जीरो फाइंड करना है, ठीक है, तो मेरे को काउंट करना है कि रेड कितने हैं, मेरे पास ब्लू कितने हैं, और मेरे पास जीरोस कितने हैं, ठीक है, मेरे को ये तीनों चीज़ें काउंट करनी है, तो आई होप आपको काउंट करना आता है। अपन एरे में लूप लगाएंगे, ठीक है, एरे में अपन लूप लगाएंगे, फिर अपन चेक करेंगे कि अगर ए एफ आई वन है, इसका मतलब है वो रेड है, ठीक है, तो मैंने रेड को प्लस कर दिया। अगर मेरा ए ऑफ आई है वो है टू है, इसका मतलब है ब्लू है, तो मैं ब्लू को प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है? हाँ, ए ऑफ आई टू है, इसका मतलब क्या है, वो ब्लू है, वरना मैं किसको प्लस प्लस करूंगा, वरना मैं जीरोस को प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है, तो तीन चीजें मेरी काउंट हो गई। अभी देखो क्या करेंगे, लॉजिक क्या बोलता है, सबसे पहले मैं डिफरेंस फाइंड करूंगा, सबसे फर्स्ट केस क्या बोलता है, मैं डिफरेंस फाइंड करूंगा पहले, ठीक है, कि भाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेड माइनस ब्लू कितना है, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया डिफरेंस नाम का, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, मैथ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेड माइनस ब्लू, कि भाई डिफरेंस कितने का है, ठीक है, अगर मेरा जो डिफरेंस है, अगर वो जीरो से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, मेरा डिफरेंस जीरो से ज्यादा मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना, इसमें देखो डिफरेंस कितने का है, फाइव का है, बट मेरे पास जीरो तो तीन ही है, तो कभी भी थ्री कभी फाइव को सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएगा ना, तो इस केस में आंसर कितना आ जाएगा, नो आ जाएगा, ठीक है, तो मैं क्या ऐसा आउट करूंगा, नो को। वरना वरना केस टू क्या बोलता है, अपन रिमेनिंग जीरोस फाइंड करेंगे कि भाई कितने जीरो बच गए, ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा रेम जीरोस, मतलब रिमेनिंग जीरोस, ठीक है, रिमेनिंग जीरोस कैसे मिलता है, जीरोस माइनस डिफरेंस, कि भाई जितना भी डिफरेंस है जीरोस में से उतना डिफरेंस अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो मान लो मेरे पास छह जीरोस थे, तो डिफरेंस कितने का था, तीन का, तो छह में से मैंने तीन सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बचे कितने, थ्री। फिर मैंने क्या फाइंड किया कि अगर मेरा रिमेनिंग जीरोस इवन है, तो उस केस में मैं यस प्रिंट करूंगा, वरना मैं नो प्रिंट करूंगा, ठीक है? तो अगर मेरे जो रिमेनिंग जीरोस हैं, अगर वो इवन है, तो उस केस में मैं यस प्रिंट करूंगा, वरना मैं नो प्रिंट करूंगा, ठीक है, इतना ही कोड है, सिंपल, ठीक है, तो एक बार आउटपुट देख लो, नो यस यस नो, ओके, सो नो यस यस नो, सही आ रहा है, सबमिट करते हैं। ओके, करेक्ट आंसर, ठीक है, तो एक और बात समझाता हूँ मैं, ठीक है, दो ही केस पढ़ने हैं अपन को इसमें से। सबसे पहली चीज मेरे को पता चला कि मैं रेड ब्लू और जीरो को काउंट करूंगा, ठीक है, तो मैंने काउंट कर दिया। फिर फर्स्ट केस मैंने फाइंड किया कि मेरे को जीरो को क्या बनाना है, मेरे को जीरो को इधर बनाना है, राइट, मैं जीरो को कन्वर्ट करूंगा, तो कन्वर्ट कब कर पाओगे, जब वो डिफरेंस से ज्यादा है तभी कर पाएंगे। इस केस में डिफरेंस कितने का है, फाइव का है, बट मेरे पास तीन ही जीरोस हैं, तो आप कन्वर्ट कभी कर ही नहीं पाओगे, तो इस केस में आंसर कितना आ जाएगा, नो आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड केस क्या बोलता है कि कन्वर्ट तो कर दिया मैंने, फिर मैं रिमेनिंग जीरोस फाइंड करूंगा, अगर मेरे रिमेनिंग जीरोस इवन है तो उस केस में यस आ जाएगा, वरना नो आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ एन, ठीक है, बिकॉज अपन ने एन की लूप लगाई है। और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ वन, बिकॉज अपन ने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं की, ठीक है, सिर्फ वेरिएबल्स बनाया अपन ने, ठीक है, तो काफी ऑप्टिमल अप्रोच है, और इस कंस्टेंट के हिसाब से ये चल जाएगी, ठीक है, कंस्टेंट देखो बहुत ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे ही है, ठीक है, 10 ही है, ओके। सो आई होप आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन में अपन ने क्या किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।